कल वही घर में एक कांड हो गया। कहते ना, आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है और ऐसे कभी बंदे से कभी काम नहीं करवाना चाहिए। कल क्या हुआ, बेसिकली कल हमारे घर में लाइट का इशू हुआ था कुछ, और लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी। रात के 11 बजे की बात है। देन हमने अपने सोसाइटी वाले जो हेल्प डेस्क होता है उसे कॉल किया, वहां से रात में किसी बिजली वाले को भेजा उसने। तो उसके हिसाब से ये था कि एक काम करो, इन्वर्टर को आप डायरेक्ट कर दो। और कल बस उसने क्या किया, रात को 11 बजे इन्वर्टर का प्लग डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद हुआ क्या क्या वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले भाई, घर की जितनी स्मार्ट लाइटें थी, जैसे ये देख रहे हो ना आप, ये भी जल रही है, ये नई लगाई है मैंने। ऐसी 3 लाइटें खराब हो गई, फूक गई। ये देख रहे हो एलेक्सा डिवाइस, ये है कम से कम 10-12 हज़ार का डिवाइस, ये भी गया। ये देखो, ये लाइटें 2 यहाँ पे रखी हैं जो मैंने चेंज करके रखी हैं। ह्यूमिडिफायर है ये, और जो परफ्यूम वगैरह के लिए यूज़ होता है, ये भी खत्म हो गया। ये देख रहे हो आप, शार्प का एयर प्यूरिफायर, ये भी लगभग 20-22 हज़ार के आसपास है, ये भी गया। इसके अलावा भाई घर में जितने भी कैमरा सिस्टम थे सारे कैमरे गए, और इसके अलावा किचन में जो स्ट्रिप लाइट्स वगैरह लगी थी, जो स्मार्ट लाइटिंग थी, वो भी गई। तो भाई जब मुझे ऐसा हिंट हुआ ना कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मैंने जाके सारी लाइटें बंद करी। यहाँ पे जितने भी पावर स्विचेज हैं उनको बंद किया, और जो बस काम की चीज थी, फैन वगैरह चालू कर रखना था तो वो चालू रखा, बाकी सब कुछ बंद कर दिया। आज सुबह होते ही मैंने कॉल किया उसे, मैंने कहा भाई रात को कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, आप भेजो वापस इलेक्ट्रीशियन। वही सेम आया बंदा, उसको बोला हमने कहा ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, और बस उसने क्या किया, एक स्माइल दिया बस। मैंने कहा भाई इतना जो डैमेज हुआ है उसका क्या है, तो कुछ नहीं है, बस स्माइल है, बाकी आप अपनी ऐसी की तैसी कराओ। तो ये है यार आधा अधूरा ज्ञान, ऐसी चीजें खराब हो जाती हैं। और प्रॉब्लम क्या थी, सिंपल सी प्रॉब्लम थी। अगर कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन होता जिसको नॉलेज होती तो उसे पता होता। सिंपल प्रॉब्लम थी, जो हमारा फेज आता है बाहर से, पावर का जो मेन वायर आती है, वहां पे हमारा 2 फेज लाइन आती है, ठीक है। वहां पे न्यूट्रल जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया था, किसी कारण से वो वायर टूट गई थी बाहर से। उसकी वजह से जो पावर है 220 वोल्ट की जगह 440 वोल्ट घर के अंदर आ रही थी, और इस वजह से सारे अप्लायंसेस खराब हो गए। क्योंकि देखो इंडिया में मोस्टली अप्लायंसेस जो बनती हैं जितनी भी, वो 220 वोल्ट के हिसाब से बनती है, लेकिन डबल पावर आ गई तो डबल पावर में चीजें खराब होनी है। जब तक चीजें झेल पाई, झेला उन्होंने, सुबह तक सब निकल लिए, सबका सुहा हो गया। अब भाई अभी सुबह सुबह जाके मैं सारी चीजें लाया हूँ, और फिर यहाँ पे लाइटें वाइटें सारी चेंज करनी शुरू करनी है। अब अच्छी बात क्या है, मैं घर में ना सारी फर्स्ट एड चीजें रखता हूँ, ताकि कभी अर्जेंसी में कुछ खराब हो जाए जल्दी से तो आई नो, मतलब बेसिक मुझे पता है, पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि मुझे पता है कि कहाँ पे चीजें ठीक करनी है, और अगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं उस काम को वहाँ छोड़ देता हूँ, ताकि वो चीजें खराब ना हो। और यही होना चाहिए सबके साथ, कि जहां आपको समझ में आना बंद हो जाए वहां पे लेट इट गो, आप किसी प्रोफेशनल को बुलाओ। तो आज भाई घर का इलेक्ट्रीशियन मैं खुद बनाऊं, और ये निकाल ली मशीन हमने। ये काम मैंने सिखाया, अंडर माय गाइडेंस कर रहा है ये। हाँ तो सबसे पहले ये वाली लाइट हमने फिक्स कर दी है। इसमें देखो 3 कलर वाली लाइट डाली है इस बार। ये हो गई वाइट, दोबारा क्लिक करोगे ये हो गई वार्म वाइट, एक बार और करोगे ये हो गई कूल वाइट। पहले क्या था, इसकी वजह से ना यहाँ पे 44 वॉट की लाइट लगी थी, उसकी वजह से यहाँ पे टीवी के ऊपर रिफ्लेक्शन बहुत आ रहा था। तो इस बार हमने सोचा खराब हो गई ये चीज़, तो इसे बिल्कुल प्रॉपर फिक्स करें। तो यहाँ पे कम वोल्ट की 20 वोल्ट की लाइट है ये, और 44 वोल्ट वाली लाइट हमने यहाँ पे डाल दी है। ये अकेला लाइट ना घर के अंदर दिन कर देता है, लेकिन कभी कभी जरूरत लगती है इसकी। इसके अलावा जितने भी बाहर के सेंसर लाइट थे वो सारे चेंज कर दिए हमने। ये देखो आप, जैसे मैं बाहर जाऊंगा ये लाइट ऑन हो जाएगी। अभी मेरे ख्याल से ऑफ है, वो देख रहे हो आप कोने में, वो बंद है। अभी आगे चलते हैं, और ये हो गई ऑन। ये है सेंसर लाइट सारी। तो पूरे घर में जितने भी बालकनीज वगैरह है वहाँ पे ये सेंसर लाइट लगा रखी है हमने। तो बस भाई घर की सारी लाइटें वाइटें फिक्स कर दी हमने। जितने भी कैमरास थे उसके लिए नए अडेप्टर लेके आए, बिकॉज उनके अडेप्टर खराब हुए थे, कैमरा बच गए हैं। अभी तक कैमरे सारे ठीक हो गए, लाइटें ठीक हो गई हैं। तो यहाँ तक करते करते कम से कम हम 5-6 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगला एक काम और आ गया है। मोटो तैयार है तू? अब हम सब जा रहे हैं गीतांजलि सैलून टू गेट लिटिल बिट ऑफ टचअप। एज आप देख सकते हो साधने का मुंह एकदम काला हो गया है, जो एक्चुअली है, बट हल्का सा टचअप करके देखते हैं कि कुछ होगा या नहीं होगा। चांसेस तो नहीं के ही हैं, बट फिर भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो फिलहाल मोटो ने अपॉइंटमेंट बुक करी है गीतांजलि सैलून। तो हम जा रहे हैं पैसिफिक मॉल ऑफ इंडिया जो फरीदाबाद में। फाइनली अब हम हल्के रिलैक्स होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अब एक और काम आ रहा है, ओल पे में हमें अपग्रेड करनी है काफ़ी चीज़ें, तो लगेंगे दोबारा। लेकिन पहले थोड़ा धोबरा सुधार लेते हैं। तो चलते हैं पहले मॉल और लेते हैं सर्विसेज। Much longer can this last? You only call me in the
बियर्ड को नीचे से मना किया ना तूने। हाँ, तू ज्यादा चमक के आई है ना। सही में हाँ, चमक के आ गई।